कौन सी 3 औरतों को तुलसी की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भूल कर भी भटकना भी नहीं चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है और घर में परेशानी तो आती है, प्लस जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। तो आइए जानते हैं किन महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। पहला जो है, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए और दुर्योधन ने उन्हें द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया, तो उस समय द्रौपदी राजस्व स्थित यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उनकी किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल से ही महिलाओं को ऐसी स्थिति में अलग रहने की परंपरा रहती थी, इसीलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने से महिलाओं को पाप लगता है और घर में परेशानी आती है। तो महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उनका मासिक धर्म आया हो यानी पीरियड आया हो, तो तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात का महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर मासिक धर्म के दौरान वो पूजा करती हैं तो घर में परेशानी, संकट, दरिद्रता, गरीबी, मुसीबत, इन सभी समस्याओं का यही मुख्य कारण होगा। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी का पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल होता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिलता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को तुलसी के आसपास भूलकर भी नहीं भटकना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना उचित माना गया है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो आप तुलसी पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ फेरे लें और फिर उसके बाद ही तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती तो आपको पाप लगेगा और आप पाप के भागीदारी होंगे और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर ले, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचने वाली महिलाएं बिल्कुल भी भूल कर भी माता तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको यह अधिकार नहीं प्राप्त होता। अगर आप कुंवारी हैं तो पूजा तुलसी की कर सकते हैं, लेकिन आपकी शादी हो गई है, आपने लव मैरिज करी है, कोर्ट मैरिज करी है और आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप इस पूजा के, तुलसी माता की पूजा के आप अधिकार नहीं रखती। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा दोस्तों, चरित्रहीन व्यक्ति और मन से गंदे विचार रखने वाली महिलाएं को भी तुलसी की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और तुलसी के पौधे से भी इन्हें दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की माता तुलसी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरे लोगों के प्रति अपने मन में गलत भावना रखते हैं, गलत द्वेष रखते हैं, उनके प्रति आपका बर्ताव गलत है और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। और ऐसे जिनके घर में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी विचारधारा ऐसी होती है, उनके घर में तुलसी का पौधा लगा होने के बावजूद वो अच्छा परिणाम नहीं देता और उनके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी आप माता तुलसी की पूजा करें।
तो दोस्तों ये 3 बातें थी, ये 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमने आपको अभी वीडियो में बताया। तो आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद तो आया ही होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।